नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। एनसीआर में दम घोटू हवा चल रही है। न सिर्फ सांस लेने बल्कि देखने में भी परेशानी हो रही है। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सैकड़ों विमानों पर भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मानकर चलिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी AQI 500 से अधिक नहीं दिखाएगा। दरअसल सीपीसीबी ने सिद्धांत बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंकड़ा 500 के पार नहीं दिखाएंगे। हालांकि उनके पास 999 तक मापने की क्षमता है। तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि स्विस AQAR समेत कई निजी एजेंसियों की ओर से दिल्ली का जो आंकड़ा हजारों के आसपास दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। सोमवार को भी इन कंपनियों ने दिल्ली में प्रदूषण का आंकड़ा हजारों के आसपास दिखाया और सीपीसीबी ने 494 का आंकड़ा ही दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में भी सीपीसीबी AQAR मापने के तौर तरीकों पर अपनी प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं उससे लगता है कि वो खुद आश्वस्त नहीं है। सीपीसीबी का कहना है कि चूंकि 450 के पार को ही गंभीर स्थिति मानकर सभी उपाय उठा लिए जाते हैं, लिहाजा उससे ऊपर दिखाने का औचित्य नहीं है। पहला बड़ा सवाल यही है कि जिस पर सीपीसीबी को कोर्ट में भी जवाब देना पड़ सकता है कि जनता तक सही जानकारी जाने से क्यों रोका जाता है। दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सीपीसीबी अगर अपने आंकड़े को लेकर आश्वस्त है तो फिर उन निजी कंपनियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती जो दोगुना आंकड़ा बताती हैं। सवालों के घेरे में आया सीपीसीबी का आंकड़ा अभी तक एक बार भी 500 के ऊपर नहीं गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM भी सीपीसीबी के आंकड़ों को प्रामाणिकता बता रहा है, लेकिन अन्य कंपनियों के सेंसर द्वारा बताए जा रहे AQI को गलत भी नहीं बताया जा रहा। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याएं झेल रही आम जनता समझ ही नहीं पा रही कि AQI का सही आंकड़ा क्या है। सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 494 रहा। इसे सीवियर प्लस यानी कि खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के सभी इलाकों का AQI भी 400 से 500 तक दर्ज किया गया। अब अगर निजी कंपनियों के सेंसर पर जाएं तो AQIC-N.org ने शाम 4 बजे जहांगीरपुरी में यह आंकड़ा 844 बताया। पर्पल ऐप पर दोपहर 3:06 पर नई दिल्ली का AQI 969 था। इसी तरह से एक और एयर नाउ ऐप पर सुबह 9 बजे के लगभग मुंडगा का AQI 1200 दर्ज हुआ। ऐसी ही स्थिति रविवार देर शाम एवं रात को देखी गई। दिलचस्प यह है कि सभी ऐप सीपीसीबी, DPCC, US एम्बेसी सहित स्रोतों से ही डेटा प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी आंकड़ों में भिन्नता बनी हुई है। AQI की इस भिन्नता को लेकर सीपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह पर बताया कि विदेशी कंपनियों के ऐप जिन सेंसर पर चलते हैं वो सभी अमेरिका के AQI फार्मूले पर चलते हैं। भारत का AQI फार्मूला अलग है। उन्होंने बताया कि दोनों के स्वच्छ वायु गुणवत्ता के मानक भी अलग अलग हैं। अमेरिका में अगर PM 2.5 का स्तर 800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होता है तो वहां AQI लगभग दोगुना होता है, लेकिन भारत में इस स्थिति में यह अधिकतम 850 होगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि सीपीसीबी का AQI अलग अलग 8 मानकों पर कैलिब्रेशन पर आधारित होता है और 24 घंटों के औसत आधार पर जारी किया जाता है, जबकि विदेशी ऐप पर मुख्यतः PM 2.5 का आंकड़ा ही रहता है।